तो ये जो जगह है एक मरला जगह है ये, तो जो किसान भाई 1 एकड़ से नहीं ले पा रहा वो हम 1 मरला जगह से ले लेते हैं। ये हमारे पास जो केचुआ है जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिना फेटिडा केचुआ है। एक बेड को यदि कोई किसान लगाने की सोचे तो एक बेड की यदि हम कैलकुलेशन करें कितना इसके ऊपर केचुआ डलता है? इसमें एक बेड में 140 ईंट लगते हैं और इसमें पन्नी का कॉस्ट है वो 500 से 700 रुपये आता है। किसान भाइयों, हम आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि फ़िलहाल टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने अपने खेत के ऊपर, अपने फार्म के ऊपर ही एक अपना ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पर सेटअप तैयार किया है। इन्होंने खुद के लिए पहले ट्राई किया, उसके बाद में इनको मार्केट का पता चला और उसको अपने बिजनेस लेवल पर करने की सोची। तो इसके पीछे क्या इनका मकसद था, कैसे इन्होंने ये तैयार किया? लगभग 1 एकड़ में इनका ये फार्म है जहाँ पर ये केचुआ की खाद बनाते हैं। तो 1 एकड़ में या फिर एक बेड के ऊपर यदि आप केचुआ तैयार करते हैं तो इसकी खाद बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आती है? तो चलिए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले अपने बारे में किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम बलवान सिंह है, गांव रुदडोल, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, हरियाणा। ठीक है, तो आपने केचुआ खाद यहाँ पर बनाने की सोची, तो इसके पीछे आपका क्या मकसद था? कितने दिनों से आपने ये स्टार्ट किया है? ये हमने काफ़ी समय हो गया इसको स्टार्ट किए हुए और इसका मकसद यही था, हमने ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में सोचा था। मैं एक सरकारी टीचर हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जहर मुक्त खेती की जाए, तो ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में सोचा। तो उसके लिए हमें इसकी जैविक खाद की ज़रूरत पड़ी और इस खाद के लिए हमने मार्केट में जाके इसका सारी जानकारी ली। तो हमने सोचा कि ये खुद ही तैयार करें तो अच्छा रहेगा। चलिए आपको दीपक से मिलवाते हैं। युवा किसान हैं, पढ़े लिखे हैं और इस बिज़नेस को ये ही देखते हैं, ज़्यादातर जानकारी इन्हीं को है, तो इनसे बात करते हैं। आपने 20 बेड से स्टार्ट किया जी सर। तो उसके बाद में आपने बढ़ाने की कैसे सोची? देखो सर, स्टार्टिंग करने के बाद हमने 20 बेड से स्टार्ट किया था ये। ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे जैसे केचुआ मल्टीप्लाई होता गया उसी प्रकार हम जैसे खाद की डिमांड बढ़ती गई, मार्केट में हमारी पकड़ होती गई, उसी प्रकार से हमने ये सोचा कि भाई अब काम को बढ़ा लेना चाहिए। तो उसी प्रकार हमने हमारे 20 से 40 बेड हुए, 40 से हमारे 80 बेड हुए, ऐसे करके हमारे पास करीब 175 के आसपास बेड हैं। 175 के पास आसपास आपके पास बेड हैं। हाँ जी। ठीक है, तो एक बेड को यदि कोई किसान लगाने की सोचे तो एक बेड की यदि हम कैलकुलेशन करें कितना इसके ऊपर केचुआ डलता है, कितना इसके ऊपर गोबर जो है डाला जाता है और इससे जो इनपुट डालने के बाद में जो आउटपुट निकलता है यानी कि जो खाद निकलती है वो कितनी निकलती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक बेड है ये हमारा जो 30 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। जैसे दोनों बेड को मिला लें तो एक इसकी लंबाई है वो 30 फीट है, चौड़ाई है वो 9 फीट है। इसमें हमारे 2 बेड बने हुए हैं। तो इसमें लगभग एक बेड में हम लगभग 15 क्विंटल के आसपास गोबर को डालते हैं और इसके बाद हम उसके ऊपर केचुआ छोड़ते हैं। 30 किलो केचुआ एक बेड के ऊपर डालना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हमने बेड बनाने की वहाँ पर बात करी थी, तो ये बेड का आकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बाई कितने का है, ये हमने वहाँ पर बात कर ली थी। तो ये जो आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटअप तैयार कर रखा है, कम खर्च में अच्छा बेड आपने बना रखा है, एक प्रकार से जुगाड़ लगाकर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपने जो नीचे पेपर लगा रखा है, ये कागज़ जो है ये किस क्वालिटी का है और कितनी कॉस्ट पड़ती है इसकी? जैसे कि सर ये हमने जो ब्लैक पन्नी लगा रखी है 18 के साइज़ की वो पन्नी होती है, ये इसका साइज़ होता है। इसमें एक बेड में 140 ईंट लगती हैं और इसमें पन्नी का कॉस्ट है वो 500 से 700 रुपये आता है। ठीक है, यहाँ पर पेपर की कॉस्ट की यदि हमने बात करी तो इसके साथ साथ आपको एक बात यहाँ पर और बतानी पड़ेगी कि पूरा जो बेड ये है, पूरा सेटअप जो है, इसको तैयार करने में कितना खर्च आएगा यदि खाद के साथ में इसकी बात करें तो? हाँ जी सर, देखिए सर इसमें पेपर का और ईंट का मिला के सब, और इसमें जो बनाने का बेड बनाने का शेप बनाने का तरीका है, सब कुछ मिला के लेबर वेबर सब कुछ मिला के तो इसका खर्चा 2000 के आसपास आ जाता है और 30 किलो केचुआ डलवाते हैं हम, उसका वो खर्चा जो है अलग से रह जाता है। केचुए की कॉस्ट आपको अलग होगी, लेकिन 2-2.5 हज़ार के आसपास आपको इसमें बेड बनकर उसमें खाद डल जाएगी आपकी। जैसे कि सर एक बेड को बनाने के लिए हम जगह का चुनाव करने के बाद हमको एक और बात का ध्यान रखना होता है। वो बात है कि उसको बेड की जो डायरेक्शन लेनी होती है वो उत्तर दक्षिण लेनी होती है। जैसे कि जो हमारा जो एरिया है उसमें आवाज़ चलती है पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चलती है। तो इसमें जो पराली लगाते हैं हम उसको ढकते हैं बेड को, तो उसके बाद उसमें जो पानी का छिड़काव होता है तो आवाज़ जो चलती है तो उससे बेड में जो हीट बनती है उसको हीट को नहीं बनने देता है। तो
जो पराल के अंदर पानी का छिड़काव करने के बाद वो एयर कूलर का काम करती है, जिससे केचुआ में बेड में प्रॉपर तरीके से जो मॉइस्चर है, जो ठंडा है, वो बनी रहती है, जिससे केचुआ प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, एक बार आपको यहाँ पर केचुआ दिखाते हैं, क्योंकि केचुए की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, तो कौन सी प्रजाति है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में बताइए, कौन सी प्रजाति है, किस प्रकार का केचुआ आपके पास है? ये हमारे पास जो केचुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिना फेटिडा केचुआ है, जो खाद बनाने के लिए जो प्रॉपर तरीके से काम करता है। जो इसको जो टेम्परेचर, जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 के आसपास रहता है, तो ये 48 डिग्री तक सर्वाइव कर लेता है ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आती। इसको जो पानी का रख रखाव, अगर पानी का प्रॉपर तरीके से बेड में हम रखेंगे नमी मॉइस्चर को, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉपर तरीके से खाद बना के देगा आपको। इसकी जो लाइफ होती है वो 6 महीने की होती है। उसके बाद अगर ये केचुआ इसको जो बेड में ही जन्म लेगा, बेड में ही मरेगा केचुआ, तो उसको अपने पीछे ये अंडे देगा। उसका अंडे को जो कोकून बोलते हैं, तो एक कोकून से लगभग अपने पीछे ये, अगर एक केचुआ है तो अपने पीछे 2 केचुए छोड़ के जाएगा, जिससे केचुआ मल्टीप्लाई होता है हमारा। ठीक है, बेड बनाने के बाद में बात आती है कि इसमें गोबर किस प्रकार का हम यूज़ करें जिसमें हम केचुआ छोड़ते हैं, ताकि कई बार समस्या आती है किसान नया गोबर लेकर आता है और डायरेक्ट डाल देता है, उसके बाद में केचुए मर जाते हैं, तो ऐसी दिक्कत क्यों आती है? तो आप ही बताइए कि गोबर कैसा होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए सर, गौशाला से हमारा जो गोबर है वो गौशाला से आ रहा है, तो हमें 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन पुराना गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। जैसे हमारा ये गोबर है 10 दिन पुराना गोबर है, ठीक है। इसको हम गौशाला से लेके आए, उसके बाद इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। 5 से 6 दिन पानी का छिड़काव करने के बाद इसकी जो मीथेन गैस होती है गोबर में, वो निकल जाती है, जिससे गोबर ठंडा हो जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद हम इसको बेड पे शिफ्ट करवा देते हैं, और उसके बाद उसको हमें उसके प्रॉपर शेप देके, ऊपर से यू आकार की शेप देके उसको हमें केचुए से अट्रैक्ट करवा देते हैं, और उसके ऊपर पराली से ढक देते हैं। ठीक है, तो एक बेड का छिड़काव करते हैं। एक बेड का जो आपने साइज बताया, तो इस एक बेड में कितनी मात्रा में गोबर, यानी कि कितनी क्वांटिटी में गोबर डलता है, और इससे खाद कितनी निकलती है? एक बेड का जो साइज है 30 बाई 4 फुट है, 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है, तो उसमें लगभग 15 क्विंटल के आसपास गोबर डलता है। और इससे हमें छनाई के बाद हम 6 क्विंटल खाद रेडी फॉर, मतलब सेल मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको मतलब गोबर डालने के बाद में इसमें आप केचुआ छोड़ देते हो, तो कितने टाइम के अंदर खाद तैयार हो जाती है? जैसे कि सर इसमें, जैसे कि आज हमने ये बेड लगाए हैं, इसमें आज केचुआ छोड़ेंगे तो इसको 35 दिन के बाद इसमें खाद का उतारा जाएगा, पहला खाद को उतारा जाएगा। उसके बाद इसको पर 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, जैसे कि बेड को चेक करते हैं रेगुलरली, उसके चेक करते रहते हैं, तो देख लेते हैं कि इसमें खाद बनी हुई है, उसको उतरवा लेते हैं। एक बेड में कम से कम 4 से 5 बार खाद को उतरवाते हैं हम, 4 से 5 बार करके उसको उतरवा लेते हैं। तो नीचे जो केचुआ रह जाता है उसको हम दूसरे बेड पे शिफ्ट करवा देते हैं। शिफ्ट करवा देते हो, ठीक है। तो केचुआ इसमें कितने दिन के बाद में, कितने टाइम के बाद में मल्टीपल हो जाता है? जैसे कि सर एक बेड में हमने जैसे कि 30 किलो केचुआ डाला था, तो उससे हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट बैच में हम 2 बेड लगा सकते हैं। डबल हो जाता है, डबल हो जाता है केचुआ। जैसे 30 किलो केचुआ डाला था, 60 किलो केचुआ हो जाता है, एक बेड और लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमने बात करी, जो है स्टार्टिंग बेड से लेकर इसकी पूरी प्रोसेसिंग की हमने बात करी, खाद तैयार होने तक। हाँ जी। इसके बाद में बात आती है मार्केटिंग की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसान भाई के सामने आती है मार्केटिंग की, कि वो उसको बेचे कहाँ पर, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो आपने मार्केट कहाँ पर तलाशी, आप इसको बेचने के लिए कहाँ पर लेकर जाते हैं, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है? देखिए सर, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी मार्केटिंग में। उसके बाद हमने इसको सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा इसको हमने मार्केट की तलाश की, यूट्यूब के द्वारा, तो उसमें हमने अच्छी मार्केट में पकड़ बना ली अपनी। जैसे कि कोई भी एग्जीबिशन होता है, किसान मेला, जैसे कि उसमें हम सब में जाते हैं, किसानों को मिलते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक खाद है, इसको इस्तेमाल करो। यदि हम इनकी इनकम की बात करें कि इससे बचत क्या होती है, इससे क्या मुनाफा है, तो ये 2 बेड जो हैं एक मरला जगह में हैं, और 1 एकड़ से ज़्यादा का मुनाफा आप इससे निकाल सकते हैं यदि इनके अनुसार यदि हम बात करें तो आप बताइए कि 1 मरला जगह से किस प्रकार से कितनी इनकम बैठती है आपकी? जैसे कि एक बैच में हम इससे 48 रुपये की खाद उतार लेते हैं, तो ये जो चक्कर रहता है हमारा, जो वो है साल में 5 बार चलता है, जो बैच है वो 5 बैच निकलते हैं, तो हम एक बेड से 24,000 रुपये की खाद ले लेते हैं, तो दोनों बेड को मिला के हम 48,000 रुपये की खाद ले सकते हैं। एक साल में आपको 48,000 रुपये 2 बेड से मिल सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो जगह है 1 मरला जगह है ये, तो जो किसान भाई 1 एकड़ से नहीं ले पा रहा, वो हम 1 मरला जगह से ले लेते हैं। इसके बारे में लगभग क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो इसमें क्या नुकसान होने की संभावना रहती है? जैसे कई बार किसानों की समस्या आती है कि केचुए मर जाते हैं, तो वो समस्या क्यों आती है? देखिए सर, इसमें केचुआ मरने के चांस ऐसे रहते हैं कि एक तो जल भराव हो जाता है, पानी का जगह गलत चुनाव कर लेता है किसान भाई, तो उसको
नुकसान हो जाता है इससे। ठीक है। बेड के ऊपर पानी का भराव हो जाएगा तो केचुआ मर जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा केचुआ। तो दूसरा चांस ये है कि गोबर को प्रॉपर तरीके से ठंडा न करने की वजह भी हो सकती है केचुआ मरने के चांस। बाकी जो हमारा तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो जो नए किसान भाई यदि इसको कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसको केचुआ क्या आप सेल करते हैं, उसको क्या आप गाइडेंस दे सकते हैं, उसको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, यहाँ पर क्या कुछ रहता है? देखिए सर, अगर कोई भी किसान भाई हमसे जुड़ के काम शुरू करना चाहता है तो हम उसको फुल सपोर्ट करते हैं, उसको हम केचुआ प्रोवाइड करवा सकते हैं और उसके लिए हम मतलब कि ट्रेनिंग जो होती है वो भी करवा देते हैं। हमारे फार्म पे आके देख सकता है कैसे काम होता है, प्रॉपर रनिंग में डेली का काम रूटीन में चलता है हमारा जो काम है वो, तो हम हमसे जानकारी ले सकता है। तो जानकारी कोई भी किसान भाई आकर यहाँ पर वैसे भी जानकारी ले सकता है और प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले सकता है। कोई भी आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके इनसे वैसे भी जानकारी ले सकते हैं। यदि हम ऑर्गेनिक खेती यदि हम स्टार्ट करें तो उसमें जो खाद का विकल्प है वो सबसे बेस्ट है, वो वर्मी कंपोस्ट है। तो किसानों को आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि सर हम देखिए, हम भी पहले खेती करते थे, अब भी खेती करते हैं, तो हमने पहले जो काम स्टार्ट किया था वो हमने अपने लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार काम स्टार्ट किया था 20 बेड से, ताकि हम अपने खेत के लिए खाद तैयार कर सकें। उसके बाद हमने सोचा कि भाई इसको हम और लोगों तक भी दे सकते हैं। हमने एक साइड बिजनेस के तौर पर इसको हमको स्टार्ट किया। तो अभी जो है वो अच्छा इनकम ले पा रहे हैं हम। जैसे कि कोई भी किसान भाई हमसे वैसे कि साइड खेती करता है, उसके साथ साथ मतलब साइड बिजनेस करना चाहता है, तो ये विकल्प है एक उसके लिए। विकल्प है उसके लिए, जैसे कि अगर कोई किसान भाई खुद के खेत के लिए जैसे 2, 4, 5, 10 एकड़ है, तो उसके लिए जैसे कि 4 से 5 बेड़ लगाकर भी इसको काम को स्टार्ट कर सकता है और खुद के लिए खाद समय तैयार कर सकता है।